दोस्तों, ये क्लिप शॉर्ट वीडियो है। इसका छोटे चैनल पर आया है और ये पहलगाम की घटना के आसपास है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हाथ में चाकू हो या चम्मच हो, इस तरह के इस क्लिप में इशारे किया है इसने। आगे मैं लगाऊंगी, कोई समझ नहीं पाया। आप लोगों को भी पता है, समय समय पर ये ऐसा क्लू देती है, ऐसी हरकत करती है अपने आकाओं को, और उसी समय कुछ न कुछ हमारे देश में होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके वीडियो आए हैं जो हमें शक पैदा कर रहे हैं। क्या कुछ देश में बड़ा होने वाला है? सतर्क रहना चाहिए। भारत सरकार जल्द से जल्द इसको डिपोर्ट करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, नागिन बाहर निकल आई है अपने बिल से और उसने साइन भी दे दिया है। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो हमारे देश में, क्योंकि मैं जो क्लिप लगाने जा रही हूँ आप लोग भी देखिए। ये शायद मुझे लगता है पहलगाम घटना के आसपास की ये क्लिप है और इसने साइन पहले ही दे दिया था, क्योंकि इसने अपने मेन चैनल पर नहीं दिया है ये साइन। ये क्लू इसने अपने छोटे से चैनल पर दिया है जिसमें मुझे लगता है 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर हैं और 300 समथिंग कुछ वीडियो है। छोटा चैनल है, नया चैनल है इसका। क्योंकि मैं इसके चैनल देखती नहीं हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है देखना इसके चैनल। लेकिन हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी इसने नया वीडियो डाला है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। कल ही अचानक मैंने देखा और कुछ ऐसा देखा कि आप लोग भी देखकर चौंक जाएंगे। भगोड़ी ने 3 पार्सल की बात किया है उसमें, और इस तरह की उसने रील बनाई है। चाकू लेकर कभी आँख के पास खोद रही है चम्मच से, चाकू नहीं है, चम्मच है। कहीं आँख के पास उसको घुमा रही है, कहीं ठोड़ी के नीचे गर्दन पर इशारे कर रही है। और इसके चेहरे की भाव भंगिमा आप लोग देखिए। इसी तरह एक दूसरा वीडियो भी इसने डाला है जो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत चर्चा है उस वीडियो की कि इसने किसी शिव मंदिर में पूजा करने गई है शायद ये, और वहाँ हाथों से ताली बजा रही। ये भी इसका एक साइन हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी जब यहाँ पाकिस्तान से हमला हुआ है तो उसमें जो बॉर्डर पर हैं कुछ मंदिर भी वहाँ पर टूटे फूटे हैं। हमने देखा है वहाँ के वीडियो। कहीं भगोड़ी का ये एक नया कांड तो नहीं कुछ होने जा रहा है? शक पैदा करता है इसकी इन सब हरकतों पर, क्योंकि जब जब इसने ऐसी हरकत कुछ किया, हमारे देश का झंडा इसने जब झुकाया था तो पहलगाम की घटना हुई थी, और उसी समय का शायद ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो ये जो बना है उसके बाद कम से कम 8-10 इसने वीडियो बनाकर शॉर्ट्स डाले हैं, और इस वीडियो में इसके चेहरे में जो खूनी हरकत नज़र आ रही है आप लोग देखिए। मैं क्लिप लगाने जा रही हूँ, ज़रूर आप लोग देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। आज की हरकत के बाद ये इतनी चुप क्यों है? कोई तो बात है। क्या ये मेरे प्यार में फिर से पागल हो गई? आज और कल तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। कल मेरे 3 अमेज़न से पार्सल आने वाले हैं। इस आदमी ने जो हरकत करी है ना आज, इसको तो मैं परसों बताती हूँ। ये तो गवा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भारत सरकार सीमा हैदर के मामले में खामोश क्यों है। क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही है हमारी भारत सरकार? भगवान न करे हमारे देश में कुछ ऐसा हो। सरकारें चिल्लाती हैं कि हमने फतह कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो हमारे भाई बहन बॉर्डर पर रहते हैं उनके दिल से पूछो किस तरह वो परेशान होते हैं, किस तरह उनके घर उजड़ते हैं। बिना कसूर उनके परिवारजनों की जान चली जाती है। सरकार क्यों इस तरह का रिस्क लेती है? क्या ऐसा इस भगोड़ी सीमा हैदर अवैध घुसपैठी के अंदर है जो सरकार इसको लेकर खामोश है? कल ही मैंने श्रावणी मिश्रा के थोड़ी सी लाइव देखी थी, उसमें कोई आया था, कोई बीजेपी के कुछ होंगे वो, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मेरा एक ही कहने का मतलब है, कितने दिन काम चलेगा, कितना लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है।
जनता को क्या बरगलाया जा रहा है इन सब बातों से? आखिर क्यों नहीं इसको उठाकर बॉर्डर पर फेंका जाता है? जो महिलाएं हमारे देश में वीज़ा पर आई थी, जिन्होंने यहाँ शादियाँ की थी, उनको तो फेंक दिया आपने उठाकर। ये कैसा ऑर्डर है भाई? मेरी समझ से परे है। सीमा हैदर क्या ऐसा हमारे देश में अच्छा कर रही है जिसको इतना इग्नोर कर रही है हमारी सरकार? सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो सरकार को हमारे देश में इस तरह की घटनाएं आगे भी देखने को मिलेंगी। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। अभी हमें ये डर सता रहा है, क्या इसका टारगेट जिस तरह बार बार राम मंदिर का नाम लेती है, अपने बेटे को शिव तांडव सिखा रही है, क्या इन सब चीज़ों का मतलब है? क्या इसका अगला टारगेट कोई हमारे यहाँ का मंदिर है या अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है? उन यात्रियों को ये टारगेट बनाकर कोई संदेश दे रही है अपने आकाओं को, अपने जो इसके जिसके लिए काम कर रही है? पता नहीं। लेकिन जब जब इसने कोई ऐसी हरकत की है, सभी यूट्यूबरों ने आवाज़ उठाई है। लेकिन क्या सरकार हमारी इतनी अंधी और बहरी हो गई है कि सीमा हैदर को खुला छोड़ दिया है कि जो इसके मन में आए, जो मर्जी आए वो ये करे, भौंकने वाले भौंकते रहें। आप लोगों ने देखा, ये समय समय पर ऐसी हरकतें करती हैं जब हम लोगों को लगता है कि ये ऐसा कुछ कर रही है। सरकार को आखिर क्यों नहीं दिखता है? क्या सरकार का कोई बंदा इसके वीडियो नहीं देखता है? इतना हाईलाइटेड ये केस है, क्यों नहीं सरकार इस तरफ ध्यान देती है? एक्स पर जा जाकर लोग कितना ट्वीट करते हैं, क्या वो ट्वीट सरकार का कोई बंदा नहीं देखता है? सब कुछ देख रही है, सुन रही है सरकार। आखिर हम कब तक इस तरह की बातें करते रहेंगे? कब तक हम अपने को छलावा देते रहेंगे? दुनिया को कब तक हम गुमराह करेंगे और खुद गुमराह होते रहेंगे? आखिर क्या है सीमा हैदर में ऐसा जो हमारे देश में इसके आने से पहले नहीं था? क्या हमारे देश में इससे आने से पहले सनातनी नहीं थे? क्या हमारे देश में इससे आने से पहले कोई पूजा पाठ नहीं करता था? क्या इसके आने से पहले हमारे देश में कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाता था? क्या इसके देश में आने से हमारी सरकार को ऐसे बंदों को ज़रूरत होती थी? किस तरह थू थू हो रही है हमारी सरकार की। लोग कह रहे हैं कि पहलगाम में हमला मोदी जी ने करवाया है। ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहती हूँ, आपके पास क्या सबूत है कि ये हमला मोदी जी ने करवाया? हाँ, हम ये मानते हैं कि गुस्से में आकर लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जब सरकार ऐसी चीज़ों पर खामोश रहती है तभी लोग सवाल उठाते हैं। अरे इसको उठाकर फेंकना चाहिए। कितना टाइम लगता है? क्यों जनता को बरगलाया जा रहा है कि इसके पेपर बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है? किसने देखा है इसके पेपर बन रहे हैं? कहने को हम भी कहते हैं। सूर्य वर्मा जैसे लोग जो पल में बदल जाते हैं, पल में माशा, पल में तोला, बेपेंदी के लोटे जैसे कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। हमको उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। हाँ, कल श्रावणी मिश्रा की लाइव में आकर कोई बीजेपी के थे, उन्होंने भी कहा था कि इसकी डिपोटेशन की तैयारी हो रही। और कहीं ना कहीं जब हम गहराई से सोचते हैं कि आखिर सरकार इसके मामले में खामोश क्यों है, इसकी चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि हो सकता है इसको खुला इसलिए छोड़ा गया हो कि इसको जज किया जाए, आखिर ये कहाँ तक जाती है, इसके कारनामे क्या क्या हैं। शायद हमारी एजेंसियों को कुछ ऐसा मिले कि पुख्ता सबूत इसके ऊपर इसको आतंकवादी घोषित करके, किसी भी मिशन पर ये आई है वो घोषित करके इसकी चार्जशीट बनाई जाए। लेकिन जब ऐसा अभी तक हमारी एजेंसी कह रही कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम सब डेली इसके वीडियो जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, लगातार इसकी कमियां बताते हैं। हम सब एकजुट होकर इसकी कमियां सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर सरकार का ये जो खामोशी अख्तियार की है सरकार, उसका क्या मतलब बनता है? अरे इसको उठाकर फेंकिए। 1 मिनट का काम है सरकार के लिए, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो सकता है क्या? मेरी समझ में नहीं आता है। जब लोग कहते हैं कि इसको हमारी गवर्नमेंट ने रखा है,
तो हम उनको जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने दामन पर दाग नहीं लगाएगी, लेकिन जब गवर्नमेंट खामोश है, चुप है, तो फिर हमको भी चुप रहना पड़ता है। क्या करें, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान वाले उधर से चिल्ला रहे हैं कि एक पाकिस्तानी महिला किस तरह हिंदुस्तान को हिला है। कोई कहता है कि सीमा ने अपना मिशन पूरा किया है। अरे भारत सरकार क्या बिल्कुल अंधी बहरी हो गई है? सोशल मीडिया पर इतनी आवाज उठाने के बावजूद अगर सरकार जानबूझकर अंधी और बहरी बनी रहेगी तो बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा खामियाजा कि सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा कि जब आपके देश में सोशल मीडिया पर इतनी आवाज़ उठाई जा रही थी तब आप क्या नहीं सुन रहे थे? सरकार की जवाबदेही पूरी तरह से बनती है कि सीमा हैदर को अब तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। अगर नहीं डिपोर्ट किया गया तो ये जेल क्यों नहीं गई, क्यों नहीं इसे जेल में डाला जाता है? एक अपराधी महिला हमारे देश में कैसे बिजनेस कर सकती, कैसे किसी भी तरह की आमदनी कर सकती है, कैसे सोशल मीडिया का यूज कर सकती है, कैसे यहाँ बैठकर किसी भी धर्म को टारगेट कर सकती है। आपने देखा हमारे देश में 2 महिलाएं, एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला, हमारे देश की बेटियां हैं वो, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश के साथ खड़ी रही और बखूबी अपना फर्ज निभाया है। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने आई है, क्या करने आई है नहीं समझ में आता है। सरकार इसको जल्द से जल्द डिपोर्ट करे। इसके 4 जो सपोले आए हैं, ये नागिन है, डस रही है हमारे भारत को और फिर ये अलग अलग तरीके से संदेश दे रही है। डसेगी, बहुत बुरा डसेगी, इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगेगी भारत सरकार, तभी शायद उसके कानों पर जूं रेंगेगी।